उमेश सिन्हा जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि वो मुख्य सचिव महोदय को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सिन्हा साहब से पुनः अनुरोध कि वो राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को भी हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और अब हम महामहिम राज्यपाल महोदय और मंच पर आसीन समस्त विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वो सभागार में अपना आसन ग्रहण करने की कृपा करें, क्योंकि मंच को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जाएगा। आप सभी के लिए मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सही कहा कि चुनाव एक महायज्ञ है जिसमें हम सबको अपने मतों की आहुतियां देनी हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है। जैसे हम अपने पर्वों को सजाते हैं गीत संगीत से, इसी तरह इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कलाकारों का साथ लिया है। वैसे भी हमारा देश पर्वों का देश रहा है। संगीत हमारे कण कण में है और हमारे हर संस्कार में, हर पर्व में संगीत साथ ही रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के महान कलाकार, चाहे वो किसी भी विधा के हों, इस अभियान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि गीत और संगीत का सीधा संबंध हृदय से होता है और गीत हृदय पर अमिट छाप छोड़ते हैं। विशेष रूप से जो जन भाषा में कहे जाते हैं लोकगीत, जिनका सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है, हमारे जीवन से होता है, क्योंकि उनमें शामिल होती है मिट्टी की सोंधी सोंधी महक। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वो गायिका, सुविख्यात गायिका मौजूद हैं, जिन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने का गीत संगीत के माध्यम से बीड़ा उठाया है। सुविख्यात गायिका मालिनी अवस्थी, मैं चाहूँगी कि उनका नाम सुनकर ही आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं और जिस ढंग से अभिव्यक्त करती हैं लोकगीतों के माध्यम से अपनी बात, और जिस तरह से जन जन से सीधा संवाद स्थापित करती हैं, वो एक अमिट छाप छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। उनकी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मालिनी जी कुछ ही देर में हमारे बीच होंगी और अपने गीतों, लोकगीतों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का ये सामाजिक दायित्व जो बखूबी निभा रही हैं, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भी वो निभा। लखनऊ दूरदर्शन केंद्र प्रदेश के दर्शकों के बहुत करीब है। वो उनके लिए अपनी संस्कृति और सामयिक कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। अब विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दूरदर्शन ने सामने रखा है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े और मजबूत लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लोकतंत्र को शक्ति मिलती है उसके जागरूक मतदाताओं से। इसे रेखांकित करने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने पिछले 5 महीनों से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। बच्चों, युवा, महिलाओं और ग्रामीणों में अधिक से अधिक मतदान की इच्छा बढ़े, वे आगे आएं और अपने अलावा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके लिए दूरदर्शन ने बहुत सारे कार्यक्रम दर्शकों को दिखाए। जन प्रसारण की भूमिका का निर्वाह करते हुए हमने निर्वाचन प्रणाली से आम मतदाता को अवगत कराने का प्रयास किया। Voter participation needs to increase, particularly in urban areas. Contrary to public perception, in spite of illiteracy and poverty, the rural voters participate in large numbers. It is the so-called educated elite who are very indifferent to the election process. हमारे कार्यक्रमों का अपेक्षित परिणाम सामने तब आया जब एक मतदाता ने बताया कि उन्हें इससे कितना लाभ पहुंचा है। टीवी पर हमने देखा था, आज के 6 दिन पहले देखा था कि हर सेंटर पर बन रहा है। आप जहां भी बनवाना चाहते हैं, आपका बालक 18 साल का हो गया तो आप बनवा लीजिए। किस चैनल पर देखा आपने? ये दूरदर्शन पे ही मैंने देखा था। सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई उन युवा मतदाताओं को जागरूक बनाने की जो पहली बार वोट डालेंगे।
उन्हें मतदान की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने मॉक पोल का प्रसारण किया, जिसे खासी लोकप्रियता मिली। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है, इसलिए लखनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ध्यान दें। अमित कुमार मिश्र को मोबाइल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। नागेंद्र सिंह को पेन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। प्रदीप कुमार यादव को मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। मतदाताओं के मन में मतदाता बनने और उससे संबंधित अनेक शंकाएं होती हैं, जिनके समाधान के लिए वो कहां जाएं, किससे बात करें, उनको नहीं मालूम होता। दर्शकों की सीधी बातचीत चुनाव आयोग से हो सके, वे अपनी जिज्ञासाएं वरिष्ठ अधिकारियों से सुलझा सकें, इसके सटीक प्रयत्न आवाम की आवाज कार्यक्रम में किए गए। 10 साल हमको रहते हो गए लखनऊ में, और हमारा अपना मकान नहीं है, इसलिए हमारे पास एड्रेस नहीं है। तो हम अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़वाएं? आप अपने जो सबसे पास में पोलिंग बूथ है वहां आप जा सकते हैं, या आप पास में जो भी तहसील है उसके मतदाता पंजीकरण केंद्र पे चले जाइए। आपको अपना जहां भी रहते हैं वहां पे किराए के मकान में भी रहते होंगे तो आपका अपना कोई बिजली कनेक्शन होगा, गैस का कनेक्शन होगा, कोई आपके पास चिट्ठियां आती होंगी, आपके पास टेलीफोन का कनेक्शन, मतलब यहाँ तक कि चिट्ठियां भी अगर आती हैं तो उसे एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। दूरदर्शन लखनऊ के लगभग 500 कल्याणी हेल्थ क्लब हैं। यूं तो इसमें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन चुनाव और मतदान की जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री का वितरण भी इन कल्याणी क्लब के माध्यम से कराया गया। ये क्लब ग्रामीणों में लगातार मतदाता जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। युवा जगत कार्यक्रम में तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की और भी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतदाता के संबंध में युवाओं को कौन कौन से संविधान अधिकार प्राप्त हैं? युवा जो है वो 18 साल का जब आयु प्राप्त कर लेता है तो वो मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के आधार पर वो अपना फोटो पहचान पत्र बनवा सकता है और चुनाव में खड़ा हो सकता है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बीच में मतदान से संबंधित छोटे छोटे प्रचार स्पॉट भी तैयार किए गए, जिनके माध्यम से हम आम मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकार की बराबर याद दिला रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, फिर तो आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार हर बार अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए आप चुनाव में वोट देना न भूलें। समाचार बुलेटिनों में तो इस विषय में लगातार प्रसारण किया ही जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए गीत संगीत को भी माध्यम बनाया। हम जनमत के हैं निर्माता, हम जनमत के हैं निर्माता, हम भारत के भाग्य विधाता। हमने वोट के महत्व को रेखांकित करने के लिए पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ परिचर्चाओं के भी प्रसारण किए। लोग इलेक्शन हॉलिडे को एक हॉलिडे मान के चलते हैं। उनको समझना चाहिए ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बर्थडे ऑफ डेमोक्रेसी है। उनको उसको हॉलिडे की तरह नहीं देखना है। मतदाता जागरूकता संबंधी इन कार्यक्रमों के प्रसारण और निर्वाचन आयोग के भगीरथ प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 1,38,00,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। हमारे चिट्ठी चित्रहार कार्यक्रम में लाभान्वित हुए एक मतदाता का ये पत्र इसका प्रमाण है। जी के पत्र के साथ जो कि रहने वाले हैं कानपुर के, ये लिखते हैं कि आजकल हर तरफ चुनावी हलचल है। मतदाता जागरूकता रैलियां निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि हम मतदाताओं द्वारा ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। आगे ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पहल के माध्यम से हमें मतदाता पहचान पत्र बनवाने में काफ़ी सहायता मिली तथा वोट का क्या महत्व है इस विषय पर भी हमें काफ़ी जानकारियाँ तो मिली ही, साथ ही साथ मतदाताओं की कई शंकाओं का भी समाधान हुआ।
ये बहुत बड़ा एक महायज्ञ है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। केवल भाग एक उत्सव नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मायने को बदलने का एक तरीका है और एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र लाने का तरीका है। चुनाव आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने अपने लखनऊ प्रवास के दौरान इस कार्यक्रमों को देखा और संतोष प्रकट किया। Very well done. It's very inspiring and definitely gives an impression of large gatherings. I do not know if it is the magic of camera or a magic of actual work, but it gives because generally matters like this, because it's not any entertainment, any magic or any food stall or something, but people's enthusiasm is very clear. राजनीतिक दलों का 720 मिनट का चुनावी प्रचार। जनमत ही इस देश की पहचान है। हर वयस्क को मतदाता हम तुरंत बनाए, सहभागी बन अपना फर्ज निभाए। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। अपनी इस पूरी यात्रा में जगह जगह जाने का अवसर मिला। जौनपुर में एक पिता पुत्र के बीच की बातचीत सुनी। क्या थी वो बातचीत, आप भी सुनो। हो सकता है हमारे एक वोट की कमी से कोई गलत आदमी जीत जाए तो सही आदमी का चुनाव ना हो पाए। हमारा एक वोट बहुत कीमती है पापा। बिल्कुल सही तुमने कहा मेरे बच्चे। चल आज मैं भी तेरे साथ वोट डालने चलता हूँ। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। बरेली में जाना हुआ, वहाँ पे एक पति पत्नी के बीच में बातचीत हो रही थी। वोट दे या न दे, इस चर्चा से बहुत दूर। नारी शक्ति यदि चेतनाग्रस्त हो जाए, यदि उसकी चेतना जग जाए, तो हम क्या, आप क्या, सभी को सचेत होना पड़ता। बरेली में एक सरकारी कॉलोनी में पति और पत्नी के बीच का संवाद। आज कितना खास दिन है? आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज तो वही तो, आज मेरे 4 दोस्त खाने पर आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ तुम उनके लिए बहुत ही लजीज खाना बनाओ। वैसे मेरी गाड़ी की चाबी लाओ, मैं भी आधे घंटे में होकर आता हूँ। अरे सुनिए तो, आप अकेले कहाँ चले? अरे भाई आज मतदान दिवस है और मैं जा रहा हूँ अपना वोट डालने। वही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ कि आज तो बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं। आप लोग मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे सुनो, तुम वहाँ क्या करने जा रही हो? वोट डालने? अरे भाई अगर तुम वोट डालने जाओगी तो फिर घर पे खाना कौन बनाएगा? और फिर मेरे अकेले का ही वोट काफी है, मैं तो चला। आपके दोस्तों की दावत आज जरूर होगी, लेकिन उससे पहले वोट डाला जाए। मैं आज की औरत हूँ, ये रहा मेरा वोटर ID कार्ड। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आप मुझे अकेले छोड़ के वोट डालने चले जाएंगे? आज वोट भी पड़ेगा और खाना भी बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम वोट डालने जाएंगे। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोर देशवा के लोग बारे जागो जागो, पास पड़ोसन के
हिस्सेदारी, अरे सब भाई बहन भौजाई की बढ़ चढ़ के होगी भागीदारी। घर में बहुत जगह मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पति पत्नियों को इसलिए नहीं रोकते कि वो जा नहीं सकती, इसलिए रोकते कि घर से एक वोट ही काफी। लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारी लड़कियों से सामना हुआ जिन्होंने कहा कि मेरे पिताजी रोकते थे, लेकिन अब की बार उनकी चिंता छोड़िए, मैं अपनी माँ को लेके जाऊंगी वोट डालने। ये तो हुई युवा लड़की की बात, लेकिन मतदान को लेकर के, अपने वोटर बनने के हक को लेकर हमारा युवा जो पिछले बहुत समय से थोड़ा बहुत उदासीन हो गया था, वो क्या सोचता है। आइए चलते हैं कॉफी कैफे डे हजरतगंज लखनऊ। हाँ यार, वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, चलो मूवी देखने चलते हैं, और वो भी ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन, I love it। तो क्या कहते हो, चले? कहाँ? वोट डालने? नहीं यार, मूवी देखने। अरे यार, आज इलेक्शन डे और मैंने सबको मैसेज कर दिया है वोट डालने के लिए, और हम लोगों को भी वोट डालना है यार। अरे यार, इतनी लंबी लाइन लगी है, कौन जाएगा वोट डालने? और इतने सारे लोग तो हैं यहाँ वोट देने के लिए, मेरे वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ये वोट के चक्कर में ना मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं तो जा रहा हूँ मूवी देखने। चलो। यही सोच हम सबको 5 साल के लिए डुबा देती है, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। अगर हम युवा लोग भी यही सोचेंगे तो अच्छी और मजबूत सरकार कैसे बनेगी। इसलिए मैं चला वोट डालने। रुको, हम भी वोट करेंगे। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। लोकतंत्र मजबूत बनेगा जब होगी सबकी हिस्सेदारी, अरे भाई बहन भौजाई की बढ़ चढ़ के होगी भागीदारी। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम अब जागो जागो जागो, पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम अब जागो, अरे हर व्यस्त को वोटर बना के मतदान में अपना फर्ज निभाओ। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। समाज के हर वर्ग में हलचल है, न भूतो न भविष्यति। मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कब वोट डालना है, इसकी जानकारी से रोमांच हुआ हो किसी भी वोटर को, लेकिन जन जन में कैसी हलचल है, कैसी क्रांति है। आइए चलते हैं बनारस कचौड़ी गली, जहाँ बढ़िया जलेबा बन रहा है और साथ में क्या नज़ारा है। मतदाता रे जागो रे जागो। अरे भैया आप ही मिठाई तैयार करें, बस सुबह से मैं बाजेबा तैयार कर रहे हैं। अरे चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत की है कि भीड़ संभाले नहीं संभाल ले, उसके ऊपर तुम्हारी मिठाई तैयार नहीं है। अरे क्या बात करते भैया, बस तैयार हो या चल नहीं लो। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं और एक लड़का भेजेंगे, मिठाई उसके हाथ भेज देना। और हाँ, हमारा चुनाव चिन्ह तो याद है ना? आपके चुनाव चिन्ह हम कैसे भुला सके भैया? अच्छा हम चल रहे, लड़का भेजेंगे। अरे लल्लन भैया मिठाई तैयार खड़ी है। अरे भैया आपके मिठाई के सुबह से मन लगे, बस तैयार। लल्लन भैया सुबह से वैसे ही हालत इतनी पतरी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हारी और के जीती। लल्लन भैया जल्दी मिठाई तैयार कराओ, हमका तो लागत है पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटे का पड़ी। क्या बात है, तो बहुत मजा आई जाए। हम चल रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं और मिठाई लगा दे हो। ठीक ठीक ठीक। ये बताओ हमारा चुनाव चिन्ह याद है कि नहीं? अरे तुम्हारा चुनाव चिन्ह हम दिल में बैठा है। क्या चल रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। खाओ खाओ, खूब मिठाई खाओ, लेकिन ये बात केहू नहीं जाना कि हमार मिठाई के खाई और हमार ठप्पक कहाँ लगी। अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो
उसमें बसते जीवन के मंत्र, शस्य श्यामला पुरवर अपनी धरती, गंगा जमुना सरजू जहाँ पखेरे जल निस दिन राती, अपना उत्तर प्रदेश तो आवो बढ़ावे बनावे निखारे, एक एक कदम उस दिशा में जगाए, जन जन को वोट दें, वोट दें अपने लिए, लोकतंत्र की विजय हो। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, 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 अरे जागो रे जागो मोर बहिना रे भैया रे, जागो रे जागो सखिया रे सहेलिया रे, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के समय कम है, आप सबके सामने बिना किसी आडंबर के तुरंत एक छोटी सी कव्वाली पेश करें। एक कलाकार के रूप में जगह जगह सबसे जुड़ने का अवसर मिला। मैं प्रणाम करती हूँ यहाँ पर मंचासीन परम आदरणीय महामहिम जी को, साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी परम आदरणीय अभ्यागत आगंतुकों को। एक कलाकार के रूप में मंच से जुड़ने का सुंदर अनुभव गुरु कृपा से मुझे मिला है, लेकिन ये जो सुअवसर मुझे निर्वाचन आयोग ने दिया है उसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगी, क्योंकि ये मेरी सोच के अनुकूल था और इसके जरिए प्रदेश का वो रंग भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं बहुत आश्वस्त हूँ, बहुत सुखी हूँ और कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि एक परिपक्व मतदाता बनने की राह में उत्तर प्रदेश चल निकला है। वो दिखता है क्योंकि पश्चिम से लेकर पूरब तक जहाँ पहले वोट न देने में कहीं ना कहीं पे ऐसे भी उदासीन मतदाता थे जो बड़ी उदासीनता और कहीं कहीं अहंकार से भी कहते थे कि मैंने वोट नहीं दिया, अब ऐसे मतदाता यदि दिखते भी हैं और मिलते भी हैं तो बड़े संकोच और लज्जा अनुभव करते हैं स्वीकारने में कि उनका वोटर कार्ड अभी भी नहीं बना है। मैं आप सब के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी, बार बार कहती हूँ कि गाँव के मतदाताओं से थोड़ी प्रेरणा शहरी मतदाता भी लें और गांव ग्रामीण मतदाता को अब की बार शहरी मतदाता पछाड़ें, कम से कम वोट देने के अधिकार में। उनकी दिक्कतें ज़्यादा हैं, उनकी परेशानियां भी ज़्यादा हैं, लेकिन मतदान के प्रति जागरूकता कहीं ना कहीं सीखने योग्य है हम सब के लिए। आप सबके सामने एक छोटी सी कव्वाली।
सुनो एक एक शजर क्या कहता है, सुनो गजर क्या कहता है, सुनो शजर क्या कहता है। अपनी ताकत को पहचान लो, आज ये जमाना तुमसे कहता है। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। घर में बैठे तू काहे वोट काहे नहीं डाले जात हो। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। लाइन लगने में मुलाहिजा फरमाए। यहाँ सभा घर में जितने लोग बैठे हैं उनसे बड़े ईमान से पूछना चाहूंगी, लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। लाइन लगने में काहे लजात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट काहे नहीं डाले जात हो। लोग